तो कल श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अपीयरेंस डे है, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि उनके गुण अनंत हैं, तो उनमें से हम कुछ पर ही चर्चा आज करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या है। श्रीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 6 फरवरी 1874 को श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में श्री क्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए। तो आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हैं, उन्होंने प्रार्थना की थी। आप देखेंगे वो बहुत अच्छे प्रचारक थे, बहुत प्रखर तरीके से प्रचार करते थे। 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने 500 नाम हट प्रोग्राम शुरू कर दिए थे, और आप देखेंगे हर प्रोग्राम में कम से कम 2000 भक्त आया करते थे, करीब 2000 भक्त आया करते थे। तो बहुत ही जबरदस्त प्रीचिंग करते थे। और आप देखेंगे प्रीचिंग तो ठीक है, वो करते हैं, अच्छे से प्रीचिंग करते थे। अब उनको आवश्यकता थी कि इसको कंटिन्यू कौन करेगा, तो उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि आप किसी को भेजिए जो चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को इस तरह यथारूप आगे कोई प्रचार करे, तो आपको भेजना चाहिए, आप भेजिए। तो वो प्रार्थना करते थे जगन्नाथ जी से, और आप देखेंगे जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते थे। इसी तरह से जगन्नाथ जी के पास में ही जो विमला देवी है, उनसे भी प्रे करते थे। तो बाद में आप देखेंगे क्योंकि विमला देवी से भी वो प्रार्थना करते थे, तो उनके आशीर्वाद से उन्होंने माना कि उनके आशीर्वाद से जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी है वो आए हैं, इसीलिए उनका नाम रखा गया विमला प्रसाद। और आप देखेंगे जो हम विमला प्रसाद से बार बार में बोलेंगे, इट इज इजी वर्ड, वो थोड़ा लॉन्ग है। तो आप देखेंगे जो विमला प्रसाद थे, उनका जो आप देखेंगे नाल होती है, तो जैसे ब्राह्मणिकल थ्रेड होता है, जनेऊ जिसे बोलते हैं, जंदेहू जिसे बोलते हैं, तो उनका जो नाल था वो उसी तरह से लिपटा हुआ था। तो ये जो लक्षण है ये बहुत अद्भुत व्यक्तियों का होता है। इस तरह से अगर किसी का होता है तो बहुत ही स्पिरिचुअल एम्पावर्ड माना जाता है। तो इस तरह से स्टार्टिंग से ही उनका जैसे जो ब्राह्मणिकल थ्रेड होता है, उसी तरह से उनका जो नाल था इस तरह से ही था, इस शेप में पूरा ऐसे बंधा हुआ था वो। तो ये बहुत ही अद्भुत व्यक्ति जो होते हैं उनमें पाया जाता है। एक कोई संप्रदाय है, उनके जो आचार्य हैं वो इसी तरह से एक्सेप्ट किए जाते हैं। उनका कोई बच्चा है, अगर उनके इस तरह से बचपन से ही इस तरह से नाल है, ब्राह्मणिकल थ्रेड की तरह लिपटा हुआ है, तभी उनको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ आचार्य, नहीं तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। तो ये बहुत अद्भुत चीज है। इसके बाद में आप देखेंगे बचपन से ही है, तो काफी सारे पास टाइम्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें काफी सारी जो शिक्षाएं हैं हमें मिलेगी। तो एक बहुत ही फेमस पास टाइम है, आप सब जानते भी होंगे। एक बार जो विमल प्रसाद हैं, उनके जो फादर हैं, उनके जो पिताजी है भक्ति विनोद ठाकुर, वो एक आम की टोकरी लेकर आए थे। अब जो विमल प्रसाद थे वो 5 साल की उम्र के थे उस टाइम पर, तो उनमें से उन आम की टोकरी में से उन्होंने आम निकाल के खा लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, अरे विमल प्रसाद, तुमने क्या किया? अभी तो जगन्नाथ जी को भोग भी नहीं लगा था और तुमने खा लिया। तो अब जो विमल प्रसाद थे वो सोचने लगे कि मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उस टाइम पर आप देखेंगे उन्होंने प्रण लिया कि मैं कभी भी आम नहीं खाऊंगा। अब अगर एक डिवोटी है वो इस तरह से समझा रहे थे
कि सोचिए अगर हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो हमारा तो कितना सारा खाना पीना ही छूट जाएगा। उन्होंने ऑफर किए बिना आम खा लिया, तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं कभी आम ही नहीं खाऊंगा। हालांकि आप देखेंगे उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके जो शिष्य थे, वो कच्चे आम की चटनी उनको सर्व करते थे। कच्चे आम की चटनी बहुत पसंद थी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को। सो यू कैन ट्राई। अगर इस मौसम में आपके वहां मिल रहे हो, तो इस मौसम में तो आम आते नहीं है, कच्चा आम आता नहीं है, पर कल आप बना सकते हैं चाहे तो। ठीक है, आगे देखते हैं। बचपन में उन्होंने वेदों पर शीघ्र ही महारत हासिल कर ली, भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया और अपने पिता के दार्शनिक कार्यों का आनंद लिया। यस। और आप देखेंगे इस तरह से भगवत गीता उनको 7 साल की उम्र में ही कंठस्थ हो गई थी। किसी भी श्लोक पर वो विवेचना कर देते थे। और विवेचना भी पता है किस तरह से? जैसे आप देखेंगे वैष्णव सिद्धांत किस तरह से है, मायावाद, जो मायावादी है उनका सिद्धांत क्या है भगवत गीता को लेकर, तो सब तरह की विवेचना अलग अलग एंगल से वो कर देते थे। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्हें कंठस्थ थी, बताइए आप। और आप देखेंगे उन्होंने आगे जाकर जो अद्वैतवादियों का जो मठ है उसको भी ज्वाइन किया था। पता है क्यों? ताकि उनकी टीचिंग्स वो ग्रहण कर सके कि इनका है क्या, इनकी फिलॉसफी क्या है, उसको ग्रहण करके आगे जाके उनका खंडन कर सके। तो ये सब हम तो नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ वही कर सकते हैं कि इस तरह से मायावादियों के मठ में जाकर सिद्धांत सीखे और सीखने के बाद में उसका खंडन भी करे। आप सोचिए ना, हम तो ऐसा ट्राई भी नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति एक्सप्लोर करने के हिसाब से भी इस तरह से जाए तो क्या संभावना है? वो बेचारा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, माया में ही चला जाएगा वो तो। पर आप देखिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को, इस तरह से वो गए, वहां की उन्होंने फिलॉसफी सीखी और बाद में उसका खंडन किया। वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, वो कृष्ण लीला में नैन नैन मणि मंजरी है। मैं लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था अबाउट नरोत्तम दास ठाकुर जी, उसमें मैं बताना भूल गई थी, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं वो कृष्ण लीला में चंपक लता मंजरी है। तो इस तरह से जो आचार्य गण हैं वो आते हैं शिक्षा देने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने विशाल ज्ञान के कारण उन्हें द लिविंग इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाने लगा। तो आप देखेंगे जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट सारी बुक्स पढ़ी थी। A to Z जो भी सारी किताबें होती है, सारी की सारी उनको, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या है? सारी जिसमें चीजें आ गई हो, तो सारी की सारी बुक्स उन्होंने पढ़ी हुई थी। और वो पता है क्या कहते थे? कि मैं किताब नहीं पढ़ता, मैं किताब के ऑथर को पढ़ता हूं। किताब के माध्यम से ऑथर की पूरी हिस्ट्री जान लेते थे। तो ऑलमोस्ट सारी ही किताबें उन्होंने पढ़ी हुई थी। इनफैक्ट आप देखेंगे स्कूल में भी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी स्कूल में भी क्लास में नहीं बैठते थे। क्लास में तो बहुत कम बैठा करते थे और लाइब्रेरी में ज्यादा रहते थे वो। तो उनसे टीचर्स भी कई बार पूछते थे कि तुम क्लास में क्यों नहीं आते हो, विमल प्रसाद तुम क्लास में क्यों नहीं आते हो? तो जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, वो कहते हैं हाँ मुझे पता है आप क्लास में क्या पढ़ाएंगे, कल आप ये पढ़ाएंगे ना, मुझे पता है आपने आपका कल का ये सिलेबस है और अगले हफ्ते तो आप ये पढ़ाएंगे, बल्कि आपको तो उस क्वेश्चन में कुछ डाउट भी होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूं। तो इस तरह से इतने इंटेलिजेंट, इतने ब्रिलियंट थे। तो जो टीचर है वो भी उनको ज्यादा तंग नहीं करते थे कि भाई ये तो अलग ही लेवल के हैं, इनसे तो बात नहीं ही करो। सो ही वॉज अ ग्रेट 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 स्कॉलर।
इनफैक्ट आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जी ये चीज बताते थे। हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? इन केस चैट इज ऑफ, मुझे चैट में बताते रहिएगा। हमने क्या पढ़ा था नरोत्तम दास ठाकुर जी के अपीयरेंस डे के दिन कि हु इज द ग्रेट स्कॉलर, कौन से गोस्वामी जी थे? याद है? जीव गोस्वामी। तो श्रीला प्रभुपाद जी ये बताते थे दैट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ओनली टू स्कॉलर्स आर देयर, जीव गोस्वामी एंड माय गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। ही वॉज अ प्योर स्कॉलर, मतलब दोनों ही, जीव गोस्वामी जी और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी दोनों ही बहुत ग्रेट स्कॉलर रहे हैं। और आप देखेंगे उनकी इंग्लिश भी इतनी तेज थी कि इवन जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भी सोचना पड़ जाता था, अरे इस वर्ड का क्या अर्थ है, ये वर्ड इंग्लिश में भी है क्या? एब्सोल्युटली एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करते थे। आप सोचिए ना हमारा कहाँ लेवल है। कुछ जो भक्त हैं उनको, जब मैं हिंदी क्लासेस ले रही थी स्टार्टिंग से ही, तो कुछ भक्तों को हिंदी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, तो उन्होंने आग्रह किया था कि आप इंग्लिश में क्लासेस लेना स्टार्ट करिए। लाइव क्लासेस में तो वो कभी कभी आ पाते हैं, रिकॉर्डिंग्स डेली सुनते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि इंग्लिश में भी स्टार्टिंग से मैंने इंग्लिश क्लासेस क्यों स्टार्ट नहीं की थी, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मैं इंग्लिश में क्लासेस दे भी पाऊंगी या नहीं। और अभी भी आप देखिए ना, इंग्लिश में डिस्कशन होता है तो कभी कभी तो कुछ वर्ड्स मुझे याद नहीं आते, तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हूँ, अरे एकदम से याद ही नहीं आता है। पर आप देखिए जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, उनकी इंग्लिश इतनी तेज थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी घबरा जाते थे। उनको भी डिक्शनरी में देखना पड़ता था, अरे ये कौन सा वर्ड बोले हैं, देखते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता था, इतनी तेज इंग्लिश थी उनकी। भक्त बता रहे थे कि उनकी डिक्शनरी में 50 लाख से भी ज्यादा वर्ड है इंग्लिश के। और आप देखेंगे उनके काफी सारे ग्रंथ भी हैं उसमें से, और एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत नाम का, कोई ग्रंथ है जो कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है वो। और उन पर भी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कमेंट्रीज लिखी है, उनको एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद में भी मतलब बहुत हार्ड है वो। और इसी वजह से, इस तरह से जो हार्ड हार्ड ग्रंथ है, उनकी कमेंट्रीज, उनके एक्सप्लेनेशंस करने की वजह से उनको टाइटल मिला सरस्वती। दीक्षा से पहले ही उनको ये टाइटल मिल गया था, सरस्वती। तो ये चीज है। इसी पर मुझे एक और बात याद आ रही है कि ये चीज तो आप सबको पता ही है कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं। और इनफैक्ट उन्होंने एक ऑगस्ट असेंबली से कुछ खोला भी था प्रोग्राम वगैरह, तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि हम सब ब्रह्मचारी रहेंगे। तो वो सैकड़ों जो युवा थे वो भी जुड़ गए थे उत्साह में कि हाँ हम भी ब्रह्मचारी रहेंगे, हम भी ब्रह्मचारी रहेंगे। और सब में से आप देखेंगे एंड तक सिर्फ एक ही व्यक्ति ब्रह्मचारी रहा, बाकी सबकी शादी हो गई। और वो स्वयं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे। उन्होंने जातिवाद और गौड़िया वेद वैष्णवाद से दार्शनिक विचलन के खिलाफ दृढ़ता से प्रचार किया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को प्रकाशित करके चार वैष्णव संप्रदायों को एकजुट करने का प्रयास किया। श्रीला सरस्वती ठाकुर ने वैष्णव सिद्धांत के अपने नीडर और शक्तिशाली प्रस्तुतिकरण के लिए नरसिंह गुरु की उपाधि अर्जित की। मायावादी लायन गुरु का सामना करने से बचने के लिए सड़क पार करते थे। इसका मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉज वेरी बोल्ड इन हिज प्रीचिंग। एक बार की बात है, क्या हुआ था,
जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, आप देखेंगे वो बहुत माइल्ड थे, ही वॉज वेरी सॉफ्ट। तो उनके घर में साधु वगैरह आते थे, साधुओं के साथ साथ आप देखेंगे सहजिया भी आते थे। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी उनको भी प्रणाम करते थे। लेकिन जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, वो खड़े ही रहते थे। तो वो जो सहजिया लोग हैं, वो कहते थे कि तुम्हारा बेटा प्रणाम नहीं करता हमें, क्यों? तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि हाँ, इसको सहजिया लोग पसंद नहीं है। अब देखेंगे सहजिया की भी बहुत बैंड बजाते थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। जो सहजिया हैं, उनकी भी बहुत बैंड बजाते थे, कांपते थे सब, ये भी जो भी सहजिया है, मायावादी वगैरह जो भी है, क्योंकि उनकी प्रीचिंग ही इतनी स्ट्रांग थी। सिद्धांत उनके ऐसे थे कि तुरंत कोई भी सामने वाला कुछ भी गड़बड़ फिलॉसफी बोलेगा, तुरंत वो उसका खंडन करते थे। अच्छा, सहजिया कौन है? इनकेस अगर आपको पता ना हो तो, सहजिया वो होते हैं जो भगवान की भक्ति को बहुत चीप लेते हैं। और आप देखेंगे बहुत चीप चीप कीर्तन भी गाते हैं वो। जैसे प्रभु जी बताते हैं, रात शाम सपने में आए, गैया पी गए, सारा रा 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 रा। ये सारे ऐसे कीर्तन करते हैं। दीज आर नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा, समझना चाहिए। या एक बार अमोक प्रभु जी हैं, आप सब जानते होंगे, उनका भी मैं सुन रही थी। तो वो भी बता रहे थे, कोई कीर्तन बता रहे थे कि राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। तो आप देखेंगे जो ये सहजिया लोग होते हैं, इस तरह से भक्ति को बहुत चीपली लेते हैं। या आप देखेंगे अपनी जो जो भी वो चुन्नी वगैरह होती है, उसको वो बांध लेंगे और फिर इस तरह से वो एक्टिंग करते हैं, ओ कृष्णा प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इस तरह की नौटंकी करते हैं। और आप देखेंगे वृंदावन में भी ऐसे लोग घूमते हैं, गोपी बनेंगे। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भक्त थे, वो भक्ति कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में डिस्ट्रैक्ट होकर ऐसे ही लोगों से उनका कुछ संपर्क हुआ, तो उन्होंने बताया कि आप कृष्ण लीला में मोर है, तो आप जो लीला में है उसी की तरह आपको करना चाहिए ना प्रयास। ये क्या हरे कृष्णा कर रहे हैं आप? तो बाद में वो गार्डन में जाकर अपने जो हाथ हैं वो ऊपर नीचे कर रहे थे, मोर जैसे मोर करता है अपने पंखों को, उस तरह से कर रहे थे वो। पता नहीं लोग इतने डम माइंडेड कैसे हो सकते हैं। कोई ऐसी, हम देखिए इस तरह की चर्चा भी हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेंज सा नहीं लग रहा है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, पर होता है। और इसी पर एक और पास टाइम है। कोई सहजिया जो लोग ही थे, उसमें से कोई एक व्यक्ति था, वो गा रहा था, राधे जागो राधे जागो, राधे 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 जागो जागो जागो। तो पीछे से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, पहले तुम तो जागो। तो इस तरह से आप देखेंगे वो गड़बड़ चीजें करते हैं। एक बार क्या हुआ था, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इनके बीच में ही प्रचार करने गए थे, तो उन्होंने एक श्लोक पर 1 महीने तक चर्चा की थी। और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बताते हैं कि भागवतम का हर एक श्लोक इतना डीप है कि हर एक श्लोक को 1 महीने तक, हर एक श्लोक पर 1 महीने तक चर्चा की जा सकती है। तो पूरी भागवतम कंप्लीट करने में 1800 साल लग जाएंगे। सुसी इतना तो लंबा नहीं जीते, पर इस तरह से बताते हैं, एक श्लोक पर 1 महीने तक चर्चा की जा सकती है। आप देखेंगे उनकी प्रीचिंग इतनी स्ट्रांग थी कि हर कोई उनसे घबराते थे। एक बार उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया, अपना सिद्धांत रखते थे, तो सब उनके सामने चुप हो जाते थे बोलना। और श्रीला प्रभुपाद जी बोल यही कहते हैं
ये कहते थे कि माय गुरु महाराज, हिज प्रीचिंग वॉज चॉपिंग टेक्निक। जैसे आप देखेंगे जो वेजिटेबल चॉपर होता है उसमें सब्जियां हम डालते हैं तो कैसे चॉप हो जाती है, एकदम फाइनली चॉप होकर आती है, एकदम इक्वल, और जल्दी से झटपट हो जाता है। उसी तरह से उनके जो सिद्धांत थे वो इसी तरह से थे कि सबका वो खंडन कर देते थे। कितनी अमेजिंग चीज है ये। सब उनसे घबराते थे, जो भी मायावादी वगैरह A to Z। कोई उनके सामने आता ही नहीं था, उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो कुछ बोले श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ठाकुर जी के सामने। सो सी, एक साहसी उपदेशक होने के अलावा वह सभी दिव्य गुणों से अलंकृत थे और भगवान के परम प्रेम से भरे हुए थे। उन्होंने भारत में 64 गौड़ीय मठ मंदिर और बर्मा, इंग्लैंड, जर्मनी में केंद्र स्थापित किए। नवद्वीप की धन लोलुप जाति गोस्वामियों के भारी विरोध के बावजूद श्रीला सरस्वती ठाकुर ने श्रीधाम मायापुरी में योग पीठ में भगवान चैतन्य के प्राकट्य स्थल की खुदाई की। उन्होंने वहां एक सुंदर गौड़ीय मठ मंदिर बनवाया। तो ये फोटो है भगवान चैतन्य का प्राकट्य स्थान मायापुर। तो मायापुर में ही है ये कहीं। इसी से आप देखेंगे ये जो यहाँ पर बात आ रही है, कौन सी, भगवान के परम प्रेम से भरे हुए थे। तो आप देखेंगे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो संस्कृत थी वो भी बहुत अच्छी थी। उनके एक बार जो कोई टीचर थे उन्होंने कहा कि विमल प्रसाद, तुम्हें संस्कृत तो बहुत अच्छी आती है, इसके पीछे का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यूजुअली लोग संस्कृत सीखते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, या जो भी शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं उनका उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। तो तुम्हारा लक्ष्य भी मोक्ष प्राप्त करना है? तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि अगर संस्कृत से मोक्ष मिलता है तो मुझे नहीं पढ़ना, मुझे मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए। मैं जो भी पढ़ता हूं वो सिर्फ मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पढ़ता हूं। एंड दैट शुड बी एटिकेट ऑफ अ डिवोटी ऑलवेज। कुछ भी हम जो भी पढ़ रहे हैं या सामने वाले को भी हम कुछ बताते हैं तो उसके पीछे का इंटेंशन हमेशा आप देखेंगे जब ये होता है कि इससे कृष्ण संतुष्ट हो। तो एक तो जो हेजिटेशन वाली चीज होती है ना वो अपने आप ही गायब हो जाती है। देखिए इस चीज से मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने काफी बार बताया ये चीज, दैट आई वॉज सो मच अंडर कॉन्फिडेंट अर्लियर। कोई सामने भी मेरे आ जाता था तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज होने लग जाती थी, अरे मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। सो लेटर आई रियलाइज दिस थिंग कि पहले मैं जो कुछ भी बोलना चाहती थी मेरे पीछे का इंटेंशन था कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो उससे खुश हो, पब्लिक जो है वो प्रसन्न हो। बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट। मन में ही, मतलब ऑफ कोर्स ये प्रेजिंग वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। जब आप भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू फील सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड ऑफ कोर्स कृष्णा ही उसके लिए आपको एनकरेज करते हैं। नहीं तो आप देखिए ना, जैसे मैं बता रही हूं पहले तो मैं खुद का माइंड लगाकर सब कुछ करती थी पर कहाँ हो पाता था। बट अब आप देखिए, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी हम करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अब आगे चलकर एक और पास टाइम आता है। एक कोई व्यक्ति थे, वो अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर समझते थे। उनको पता चला कि इस तरह से जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं वो भी स्कॉलर है, बहुत बड़े स्कॉलर है। तो उन्होंने उनको चैलेंज किया कि कुछ भी जो चैलेंज करते हैं इस तरह से, जो आपके सिद्धांत है, नहीं मेरा सिद्धांत सही है, आपको वार्ता करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे नहीं पढ़ना इन सब चक्रों में। तो फिर वो वापस से उनको उत्तेजित करने के लिए कहने लगे, क्यों,
डर गए आप? नहीं हो रही आपकी हिम्मत मुझसे आप वार्ता कर सके? तो बाद में फिर वो मान गए। और आप देखेंगे जब उनकी वार्ता हुई तो इतनी बुरी तरह से उन्होंने खंडन किया, उनके जो भी सिद्धांत थे इतनी बुरी तरह से खंडन किया कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। वहां पर वो जो व्यक्ति थे उन्होंने बैठे बैठे ही अपना मल मूत्र त्याग दिया। सोचिए इतनी बुरी तरह से। और ये अतिशोक्ति बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रियलिटी है ये। फिर बाद में उनके जो गुरु थे उन व्यक्ति के, उनको मालूम चला कि मेरे शिष्य का ये हाल कर दिया, तो उनके साथ में भी सेम स्टोरी। बाद में वो भी चले श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को चैलेंज देने। तो उन्होंने फिर से यही बात कही कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता उन चीजों में, आप जाइए, मुझे मेरा करने दीजिए भजन जो भी है। तो उन्होंने उन्होंने सेम चीज कही, क्यों डर गए? मेरे शिष्य को तो ठीक है, वो तो बच्चा था, उससे तो हर कोई मतलब दबा सकता है। मुझसे तुम मुझसे लो ना, मुझसे मेरे सामने आओ, मुझसे वार्ता करो। तो बाद में उनके साथ भी एग्जैक्ट सेम ही हुआ। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनके सिद्धांतों का भी बहुत खराब तरह से खंडन किया। खराब मतलब आप देखेंगे बिल्कुल जो लॉजिकल चीजें हैं, जो वैष्णव सिद्धांत है उस पर ही चर्चा करके, ऐसा नहीं कुछ भी मन घड़त बोलकर। और उनकी भी वही हालत हुई जो उनके शिष्य के साथ हुआ था। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो लायन गुरु वाली बात आई थी, मायावादी लायन गुरु का सामना करने के बाद करने से बचने के लिए सड़क पार करते थे, मतलब नजरें चुराते थे, उनकी हिम्मत भी नहीं होती थी कि उनके सामने भी आए। और इसी वजह से आप देखेंगे उनका नाम लायन गुरु, उनको लायन गुरु कहते थे। बिकॉज उनकी जो रॉड थी इट वॉज लाइक लायन ओनली। जैसे लायन दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है तो सब भाग जाते हैं, कोई देखना भी नहीं चाहता शेर का मुंह। तो उसी तरह से ये जो मायावादी वगैरह थी उनकी हालत थी। तो ये चीज है। अब एक और सुंदर पास टाइम आता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि उनका टाइटल सरस्वती कैसे पड़ा, जो कि दीक्षा से पहले हुआ था। अब उनकी दीक्षा कैसे हुई, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है। आप देखेंगे उनके जो पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर, वो परमहंस वैष्णव थे। वो चाहते तो वो भी दीक्षा दे सकते थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को, लेकिन वो चाहते थे कि उनके जो पुत्र हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, वो श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ले। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आपकी ये इच्छा है तो मैं उनसे दीक्षा लूंगा। तो आप देखेंगे जो श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, एक्सटर्नली ही वॉज इलिटरेट। एक्सटर्नली ही वॉज इलिटरेट, कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी थी, वो सिर्फ भगवान का नाम जपते थे। पर आप देखेंगे निरंतर भगवान का नाम जपते थे वो, सिर्फ और कुछ नहीं। निरंतर भगवान का नाम जपते जपते सारे वेदों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया था। कितनी अमेजिंग चीज है ये चीज तो है ही ना। जो भी व्यक्ति हरिनाम कर रहा है वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है। जो भी हम शास्त्र समझ पा रहे हैं वो नाम का ही प्रभाव है। नहीं तो स्टार्टिंग में आप देखिए ना, व्हेन वी वर नॉट चैंटिंग या स्टार्ट ही किया था तब कहाँ इतनी अच्छे से हम चीजें समझ पाते थे। बट अब देखिए आप, तो ये सब नाम का प्रभाव है। तो अब यहाँ पर जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। तो वो वहां गए उनके पास में दीक्षा लेने के लिए। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके मुझे दीक्षा दे दीजिए, मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है आपके पास में। तो वो कहने लगे, अरे तुम कहाँ विमल प्रसाद, तुम इतने बड़े विद्वान और कहाँ मैं अनपढ़, मुझसे कहाँ दीक्षा लेने आ गए? मैं योग्य नहीं हूं तुम्हें दीक्षा देने के लिए। किसी महान पंडित के पास जाओ, वो तुम्हें दीक्षा देंगे, उनसे तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो उन्हीं से लेनी है जिनको जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम है।
तो यह भी हमने देखा, वो निरंतर हरि नाम जप करते थे और उनके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकाशित हुआ था। वेदों का सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया था। तो वो कहने लगे, मतलब बहाना बनाने के लिए उन्होंने कहा, ठीक है मैं महाप्रभु से पूछूंगा, उन्होंने अगर हाँ कर दी तो मैं दे दूंगा तुमको दीक्षा, कल आना, मैं पूछकर बताऊंगा, जाओ अभी जाओ। तो अगले दिन वो आए, तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, आपने पूछा महाप्रभु से, क्या कहा महाप्रभु ने? तो उन्होंने कहा, ओ मैं तो पूछना ही भूल गया, तो कल आना, अभी जाओ, मैं आज पूछ लूंगा। तो वो अगले दिन फिर से आते हैं, तो उन्होंने फिर से पूछा कि आपने पूछा महाप्रभु से, क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि देख लो, अगर देना चाहो तो दे दो, नहीं तो वैसे भी चलेगा, अगर नहीं भी दो तो चलेगा। तो अब जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, वो थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा मत कहिए। उनका मतलब जो हृदय था वो द्रवित हो गया कि ऐसा मत कहिए, आप उनसे प्रार्थना करिए कि आ, वो परमिशन दे दे, मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है। तो इस तरह से वो थोड़ा इमोशनल हो गए थे। तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है मैं आखिरी बार पूछूंगा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं नहीं दूंगा, और अगर बोल दिया तो मैं दे दूंगा। तीसरी बार जब वो आए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने हाँ कर दी, मैं आपको दे दूंगा। तो ही वॉज एक्चुअली टेस्टिंग कि ये जो व्यक्ति है, श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है, वो सच में दीक्षा लेना चाहते हैं क्या? क्योंकि आप देखेंगे उनके पास में काफी व्यक्ति आते थे, तो वो उनकी कृपा मांगने आते थे कि आप चलिए, आप मुझे कृपा दीजिए, ये वो। तो वो टेस्ट टेस्ट कर रहे थे उनका कि, तो इसी तरह से आप देखेंगे व्यक्ति में उत्साह होना चाहिए कि मुझे इन्हीं से दीक्षा लेनी है। जैसे आप भी, जिन भी गुरु महाराज का आप लेक्चर सुनते हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, तो उत्साह होना चाहिए कि उन्हीं से दीक्षा लेनी है। ये नहीं, अच्छा हाँ इनसे दीक्षा नहीं हो रही तो ठीक है उनसे ले लेंगे, अच्छा वो भी नहीं दे रहे तो उनसे ले लेंगे, ऐसा नहीं। आपके मन में होना चाहिए कि हाँ मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगा। तो यही चीज है, वो इस तरह से टेस्ट कर रहे थे। बाद में उन्होंने जब दीक्षा दी, तो उन्होंने उनका उनको नाम दिया, दीक्षा देने के बाद में उनका अ, नाम पड़ा श्री वाज भानवी देवी दैत दास। समझ रहे नाम? बहुत लंबा है, ये मुझे आज ही पता लगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि दीक्षा का उनका अलग नाम है। श्री वाज भानवी देवी दैत दास, मतलब श्रीवास भावनी देवी, दैत मीन्स के प्रिय, दास। श्री विश्व भानु नंदिनी, श्रीमती राधा रानी के प्रिय कृष्णा, उनके दास, ये नाम मिला उनको। कितना सुंदर है ना? सिर्फ ये नाम समझने के लिए मुझे बहुत अक्कल लगानी पड़ी थी। मान के चलिए आधा घंटा तो मुझे सिर्फ ये नाम समझने में लग गया था। बहुत ही गौड़िया वैष्णव नाम है वास्तव में, बहुत सुंदर नाम है। तो इसी पर देखिए, एक और चीज मुझे याद आ रही है, जैसा कि अभी हमने नाम का अर्थ समझा, तो एक बार एक व्यक्ति राधा कुंड में परिक्रमा लगा रहा था। तो उनके जो शिष्य हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि देखिए वो कितने अच्छे वैष्णव है, कितने अच्छे भक्त हैं, इस तरह से परिक्रमा लगा रहे हैं, बहुत महान भक्ति है उनकी। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा, हाँ भक्त तो हैं, लेकिन उसमें और हम में फर्क है। तो उनके शिष्य ने पूछा, क्या फर्क है, हम में और उसमें क्या फर्क है? तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बताते हैं, वो परिक्रमा, राधा कुंड की परिक्रमा इसलिए कर रहा है क्योंकि राधा रानी कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो इस वजह से वो परिक्रमा लगा रहा है। लेकिन हम कृष्ण की याचना इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी को
कृष्ण बहुत प्रिय है। मतलब इसकी सार बात क्या है कि हम कृष्णा की पार्टी में हैं और वो राधा रानी की पार्टी में। आप देखेंगे जब हम कृष्णा की सेवा करते हैं, व्हेन वी सर्व कृष्णा, तो श्रीमती राधा रानी बहुत प्लीज होती है। श्रीमती राधा रानी कहती है, ओ कृष्णा, ये तो बहुत अच्छा डिवोटी है, ये तो मुझसे भी अच्छा डिवोटी है। जबकि श्रीमती राधा रानी अ, परम गोपी हैं, कृष्ण की परम भक्त हैं, उनसे ग्रेट डिवोटी तो कौन हो सकता है। बट फिर भी श्रीमती राधा रानी इस तरह से अप्रिशिएट करती है, ओ कृष्णा, ये तो मुझसे भी अच्छा डिवोटी है, देखो किस तरह से सेवा कर रहा है। तो ये चीज है, श्रीमती राधा रानी इज वेरी मर्सीफुल। आप देखेंगे जिनको भी धामवास मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो यू शुड कीप प्रेइंग फ्रॉम श्रीमती राधा रानी, अगर आपको वृंदावन धाम चाहिए तो, धामवास चाहिए तो। वेरी अमेजिंग। तो इसके बाद में आप देखेंगे, उनकी जब दीक्षा हो गई थी, तो उन्होंने 10 साल तक भजन किया। भजन मतलब जो हरि नाम है, चांटिंग। ऐसा नहीं है 10 साल तक ही किया फिर उन्होंने छोड़ दिया, नहीं। 10 साल तक उन्होंने, वो डेली 192 राउंड चैंट करते थे, हर रोज, एवरी सिंगल डे। और आपको पता है वो खाते क्या थे, किस तरह से खाते थे? अ, अगर मैं यहाँ पर करके बताऊं, अपने जो हाथ हैं वो पीछे करते थे और अपना मुंह नीचे लेकर जाते थे, और मुंह में जितना आ पाता था एक बार में, बस उतना वो खाते थे। मतलब कह सकते हैं जस्ट अ फिस्ट, एक मुट्ठी जितना खाते थे। सी द लेवल ऑफ रिनाउंसिएशन ऑफ आचार्यस। और आप देखेंगे जिस झोपड़ी में वो रहते थे, तो अगर उनकी छत में कुछ छेद वेद भी हो जाता था, फट फुट जाती थी, अगर बारिश के टाइम पानी भी आता था, तो वो उसको प्रिपेयर भी नहीं कराते थे। वो बस उनके पास में जो छतरी है उसको खोलते थे, और वो बस चैंटिंग करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। उनको कोई मतलब ही नहीं था कि इन सब चीजों में कौन टाइम खराब करेगा। फिर 192 राउंड्स कहाँ से कंप्लीट होते? 192 राउंड्स मीन्स 3 साइकिल्स ऑफ 64 राउंड्स। 64 + 64 + 64, आई वॉज कैलकुलेटिंग दिस। तो इस तरह से है। तो टाइम तो लगता है चैंटिंग करने में। तो इस तरह से उनको कुछ बाहरी अनुसंधान ही नहीं था। इसके बाद में आप देखेंगे, एक वैष्णव थे, कुंज बिहारी प्रभु, प्रभु जी, कुंज बिहारी नाम था उन वैष्णव का। तो वो भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी बहुत अच्छे प्रचारक को ढूंढ रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने उनको बताया कि इस तरह का तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, श्रीवास भानवी देवी दे दास प्रभु। इस तरह से उस व्यक्ति ने बताया। तो उन्होंने पूछा कहाँ मिलेंगे? तो अब उनका कुछ ठिकाना तो था नहीं। आप देखे ना उनकी झोपड़ी भी कैसी थी, ऊपर अगर कुछ कुछ छेद वेद भी है तो कुछ प्रिपेयर नहीं कराते थे। तो कहीं पर भी मतलब वो रहते थे अवधूतों की तरह। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको गंगा नदी के निकट कोई पागल सा व्यक्ति दिख जाए, जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई है, जिसके बाल बहुत बड़े हुए हैं, और कपड़ों का भी उसका कुछ अता पता ना हो, एकदम अवधूतों की तरह जो व्यक्ति अगर आपको दिखे, तो समझ लेना वही वो व्यक्ति है। क्योंकि उनका कुछ ठिकाना नहीं है, वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। पर गलती से अगर आपको कभी दिखेंगे, तो वो गंगा नदी के तट पर ही दिखेंगे, और उनका वेश कुछ ऐसा ही होगा। 10 साल से उन्होंने इस तरह से भक्ति कर रहा है कोई व्यक्ति, तो शेविंग वगैरह तो नहीं करवाने जाते थे, सिर्फ अपने नाम भजन में ही लगे रहते थे। तो इस तरह से उनका बता रहे थे वो कि उनका कुछ ठिकाना वगैरह नहीं है। तो आप देखेंगे 3 दिन तक उन्होंने उनको ढूंढा, तो मिले ही नहीं। फिर बाद में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वो वैष्णव कहाँ हैं, उनके दर्शन करा दीजिए,
आपका प्रचार करवाना है। तो जब उस दिन वो गए, तब एकदम से वो नजर आ गए, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन व्यक्ति को नजर आ गए। तो उन्होंने एक धोती सा पहना हुआ था, वो भी ऐसे ही था। और दिखने में आप देखेंगे वो बिल्कुल स्किनी। आप सोचिए ना, कोई व्यक्ति सिर्फ एक मुट्ठी भर के खाना खा रहा है, एक मुट्ठी जितना, तो उसकी हेल्थ क्या होगी? बॉडी बिल्डर तो नहीं होगा वो। तो बहुत ज्यादा दिखने में स्किनी टाइप से, और एकदम दुबले पतले से। और उस टाइम पर ही वॉज क्राइंग, ही वॉज स्क्रीमिंग आउट, जय गौरा निताई, जय गौरा निताई। ही वॉज जस्ट स्क्रीमिंग आउट। तो इस तरह से उनका फेस तो इस तरह था ही। उसके अलावा बहुत, मतलब वो, ही वॉज स्क्रीमिंग, ही वॉज जस्ट कॉलिंग जय गौरा निताई, जय गौरा निताई, इस तरह से वो कर रहे थे। उनको देखते ही वो पहचान गए, और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को। उन व्यक्ति ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। फिर बाद में उनकी बात वगैरह हुई, किस तरह से प्रचार प्रसार करने के लिए आपको मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, मेरे जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने मुझे यही तो उपदेश दिया था, उन्होंने मुझे यही आशीर्वाद भी दिया था, दैट यू विल डिलीवर मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सोल्स। तो इस तरह से वार्ता होने के बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कल आइएगा। इतने टाइम से 10 साल से उन्होंने जो गंभीरता से भजन किया था, उसका कारण यही था कि बाद में फिर वो अच्छे से प्रचार कर सके। तो ये चीज थी। उसके बाद में आप देखेंगे, अगले दिन जब वो व्यक्ति आया, तो उन्होंने देखा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एकदम अच्छे से क्लीन शेव वगैरह होकर, एंड ही वॉज वेयरिंग सैफरॉन। इस तरह से उन्होंने देखा। अब देखिए, ये जो सैफरॉन वाली चीज है ना, इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है। आप देखेंगे, जो भक्त सैफरॉन ड्रेस पहनते हैं, वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ही दिया था। पहले जो भी गौड़िया वैष्णव थे, वो सब वाइट कलर ही पहनते थे, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थी हो, कोई सा भी आश्रम हो, वो सब वाइट ही पहनते थे। लेकिन ये जो सैफरॉन कलर है, सैफरॉन समझ नहीं आ रहा, तो जो पीच कलर होता है, पीच तो सब जान ही रहे होंगे, वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने दिया। इस कलर का मतलब क्या है? इट इज द कलर ऑफ अनुराग। अनुराग का मतलब इंटेंस मैड लव, लव फॉर कृष्णा। तो आप देखेंगे बाकी के जो मायावादी वगैरह होते हैं, मायावादी वगैरह जो भी होते हैं, मायावादी, छायावादी, कायावादी, वॉटेवर, उनका जो कलर होता है वो एक्सट्रीमली रेड होता है, या डार्क ऑरेंज, इस तरह के कुछ डार्क डार्क उनके कलर होते हैं। तो उसका उसका भी क्या मतलब होता है कि ज्ञान की जो उनकी अग्नि है, ज्ञान जो उनको बहुत सारा ज्ञान हो गया है कि भगवान तो निराकार है, या भगवान तो माया में पड़ जाते हैं, वटेवर। तो ये इनको जो बहुत ज्ञान हो गया है, उस अग्नि में उनके जो भी सारे कर्म के फल है वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से कुछ है। एनीवेज, वो सब हमें समझने की जरूरत भी नहीं है। आप देखेंगे, जो पीच कलर है जिसकी बात हो रही है, दैट इज द कलर ऑफ अनुराग। एकदम जो मैड लव है फॉर कृष्णा, अवधूत वाला, वो है। तो अगले दिन ही ये कलर पहनकर आए। पर आप देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, उनका जो ड्रेस था, दैट वाज सैफरॉन, लेकिन उनका जो बीड बैग था, वो वाइट कलर का था। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, आपका ड्रेस तो सैफरॉन है, तो बीड बैग भी तो मैचिंग होना चाहिए ना, ये वाइट कलर कैसे है? तो उन्होंने बताया दैट वाइट कलर इज द कलर ऑफ प्योरिटी। और ये भी बताया कि जो हरि नाम है, ये किसी आश्रम, जो भी आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचारी आश्रम,
गृहस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम, सन्यास, वर्णाश्रम, ये सारे जो आश्रम हैं और जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन इन चीजों तक लिमिटेड नहीं है भगवान का जो नाम है, इन सब के परे है, वर्णाश्रम के भी परे है। तो ये जो हरि नाम है ये सबको दिया जाना चाहिए। इस वजह से आप देखेंगे कॉस्ट्यूम तो ठीक है उन्होंने सैफरॉन कलर का पहना, बिकॉज ये बताने के लिए दैट वी आर कंडीशन सोल्स, सो वी शुड फॉलो जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस है वो सब कुछ फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो हरि नाम है ये सबके परे है। तभी तो आप देखिए ना इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है, आप कभी भी इसका नाम जप कर सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी इसका नाम जप कर सकता है, अगर वो मनुष्य है तो, कोई पशु तो नहीं कर पाएगा। तो ये चीज है। अब इसके आगे आप देखेंगे उनको जब सन्यास लेना था तो सन्यास लेने के लिए आसपास तो सारे सहजिया ही भरे थे। तो बहुत अमेजिंग चीज है, ध्यान से सुनेंगे उन्होंने सन्यास कैसे लिया। उनके जो गुरु महाराज हैं उनका फोटो उन्होंने सामने रखा और उस फोटो से ही उन्होंने सन्यास दंड स्वीकार किया। इस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने सन्यास लिया था। वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। मद्रास, कलकत्ता, कृष्णनगर में उनके 3 बृहत मृदंग प्रिंटिंग प्रेस श्री गौरांग महाप्रभु के संदेश को फैलाने के लिए किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र निकलते थे। आप देखेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो 90% एनर्जी है वो ये बताने में लगती थी कि क्या भक्ति नहीं है। क्योंकि सारे जो लोग थे वो बहुत गड़बड़ चीजें करते थे, तो उनकी 90% एनर्जी तो सिर्फ इसमें लगती थी लोगों को ये बताने के लिए कि क्या भक्ति नहीं है। उनकी एक बुक भी है, 100 कंडेमनेशंस ऑफ फॉल्स भक्ति। तो उसमें उन्होंने हर लाइन में आप देखेंगे यही चीज बताई है कि ये नहीं करना चाहिए, ये भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है, सब में उन्होंने यही चीज बता रखी है। और एक और बुक है उनकी, वैष्णव के, इसका अर्थ है आर यू वैष्णव। तो उसमें आप देखेंगे बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स है कि क्या तुम वैष्णव हो, लेकिन तुम में तो ये चीज है, वो चीज है। मतलब जो भी एक वैष्णव में गुण होने चाहिए उन सारी चीजों का व्याख्यान श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उस बुक में किया है। तो आप देखिए ना कितने सारे शास्त्र है। लिटरली मैं आज सुबह ही ये चीज सोच रही थी कि कितनी पढ़ाई करनी है, कितना सारा है पढ़ने को। इज इट नॉट? कितनी सारी बुक्स है, पूरा जीवन भी आप देखेंगे पूरा निकल जाएगा, फिर भी हो सकता है कुछ ना कुछ रह जाए पढ़ने के लिए, इतने ग्रंथ है पढ़ने के लिए। सो दिस इज जस्ट अमेजिंग। आज भी आप देखेंगे पूरा दिन मेरा चला गया फॉर प्रिपरेशन, और अभी भी टाइम तो काफी हो गया है, बट बहुत सारी चीजें हैं, लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं। तो हाँ, आप देखेंगे इस तरह से बहुत हैवी हैवी वर्ड्स हैं उसमें। एक और चीज देखिए समझनी चाहिए, हैवी वगैरह कुछ नहीं होता है। हैवी व्यक्ति को तब लगता है जब वो उसको फॉलो नहीं करना चाहता। समझना चाहिए जो साधु है वो वही है जो आपको काटे। काटे मतलब नॉट मर्डर, मतलब आप जहां पर गलती कर रहे हैं वहां पर आपको डांटे, ये चीज है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, जो भी व्यक्ति है, जो भक्त है, जिन भी आसक्तियों के कारण वो अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, वो एक बकरी की गर्दन की तरह है। तो एक थोड़ा लौकिक एग्जाम्पल है, खराब भी लग सकता है, पर है ये एग्जाम्पल, एक बकरी की गर्दन की तरह है। अब बकरी की गर्दन को जब हलाल करना होता है तो क्या करते हैं?
उसको चक्कू के नीचे लेकर आना होता है। तो जो साधु की वाणी है, वास्तव में जो साधु है, उसकी वाणी उसी तरह से, हमारी आसक्तियां उस बकरी की गर्दन की तरह है, तो उसको काटने के लिए चक्कू चलना चाहिए। तो जो वास्तव में साधु है, उसकी जो वाणी है, उसके जो उपदेश है, वो उसी तरह का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई साधु है, साधु मतलब जो गुरु है, अगर वो अपने शिष्य की चमचागिरी कर रहा है कि हाँ अच्छा ओके बेटा, ये आपसे नहीं हो रहा, ये फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मत करो। अच्छा वो खाना पीना नहीं छूट रहा है आपसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो मन कर रहा है आप खाओ, बस तुम आते रहो बस, और डोनेशन लाते रहो, उसको कोई मतलब नहीं है। ही इज योर रियल एनिमी। यही चीज तो आज ही तो समझा रहे थे प्रभु जी, कि जिस गुरु को मतलब ही नहीं है शिष्य से, उसको सिर्फ उसका पैसा चाहिए, डोनेशन चाहिए, तो उसको खुद को भी फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है या नहीं होता है, क्योंकि उसकी खुद की ही मति में ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले का कुछ कल्याण करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सोचिए ना, लिटरली जब भी इस तरह की बात सामने आती है, तो हमें अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानना चाहिए कि हम वी आर एट द राइट पाथ, एकदम एग्जैक्टली जो राइट प्रोसेस है, हम वहां पर है। सोचिए ना, नहीं तो होने में तो कुछ भी हो सकता है ना। जहां पर लोग फंसे हुए हैं, जिसको वो बहुत श्रेष्ठ मान रहे हैं, जो कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, जो कृष्णा को बिल्कुल भी प्लीज नहीं करता है, पर व्यक्ति उसमें लगा है, कितना ज्यादा उनका नुकसान है। बट हम बिल्कुल एकदम राइट पाथ पर है। ये सिर्फ महाप्रभु के आशीर्वाद की वजह से है। हर हर दिन इस पर विचार करके हमें अपने भाग्य को अप्रिशिएट करना चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट द मर्सी ऑफ कृष्णा। कृष्णा कितने काइंड है, कितने मर्सीफुल है। मेरे दिमाग में तो यही चीज आती है कि कुछ है तो नहीं, कुछ भी तो काबिलियत नहीं है, बट सी द मर्सी ऑफ कृष्णा, किस तरह से उन्होंने चूज किया इस पाथ पर चलने के लिए। कृष्णा इज जस्ट सो ग्रेट। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने नदिया नादिया प्रकाश नाम से एक दैनिक आध्यात्मिक समाचार पत्र क्यों छापा, तो श्रीला सरस्वती ठाकुर ने उत्तर दिया, यदि एक महत्वहीन शहर 5 दैनिक समाचार पत्र निकाल सकता है, तो हम शाश्वत, हमेशा ताजा पारलौकिक गतिविधियों के बारे में हर सेकंड एक समाचार पत्र क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते हैं, अपने असीमित आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन में भगवान के परम व्यक्तित्व की। तो इस तरह से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बता रहे हैं। अब ये गौड़िया मठ है मायापुर का, इसका भी एक है कि कैसे जो मठ है वो कोलैप्स कैसे हुए। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने पिता के लेखन के अलावा उन्होंने कई अधिकृत शास्त्र प्रकाशित किए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, प्रेम भक्ति चंद्रिका और उनकी पसंदीदा पुस्तक श्री चैतन्य चरितामृत। आप देखेंगे, एक बार उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर इतनी सुंदर व्याख्या की थी, इतनी ज्यादा सुंदर, कि आप देखेंगे जितने भी वैष्णव जन वहां पर एकत्रित थे, वो कहने लगे कि ये तो स्वयं साक्षात सुखदेव गोस्वामी के अवतार है। इस तरह से सभी वैष्णव जन कहने लगे, इतनी सुंदर उन्होंने व्याख्या की। ही वॉज सो अमेजिंग, ही वॉज सो अमेजिंग इन हिज प्रेजेंटेशन। और इसी से देखिए एक और बात मुझे याद आ रही है, बहुत अमेजिंग है। एक बार कुछ जो ब्राह्मण थे, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी को चैलेंज किया था, लेकिन उस टाइम पर उनकी जो तबीयत थी वो खराब थी। तो उन्होंने कहा कि विमल प्रसाद तुम जाओ। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को कहा कि तुम जाओ। तो
ठीक है, वो एग्री हो गए और उनके पिताजी ने उनको ये भी कहा कि तुम वहां पर बोलोगे क्या, मुझे एक बार एक स्क्रिप्ट में लिख कर बता दो कि क्या क्या बोलोगे। तो उन्होंने ठीक है सब कुछ लिखकर, शॉर्ट में, ब्रीफ में उन्होंने लिखकर दिया। उसको पढ़कर ही श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि वाह, कल तो एकदम धमाल होगा, कमाल होगा, इस तरह से बहुत खुश हो गए वो। तो आप देखेंगे अगले दिन जब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां गए, तो ये जो व्याख्यान था ये 3 दिन तक हुआ था। पहले दिन आप देखेंगे उन्होंने ब्राह्मणों का बहुत गुणगान किया था कि वास्तव में शास्त्रों में बताया गया है कि जो ब्राह्मण है वो जहां पर होते हैं तो सारे दोष चले जाते हैं, सारा जो ब्रह्मांड है वो भी उनको प्रणाम करता है। जो ब्राह्मण है वो वह है जो ब्रह्म को जानने वाला है। तो सब के सब खुश हो गए, अरे वाह, ये तो हमारी ही पार्टी का आदमी है, ये तो हमारा गुणगान कर रहा है। दूसरे दिन आप देखेंगे, दूसरे दिन क्या व्याख्यान किया कि आजकल के ब्राह्मण का क्या हाल है। उस पर उन्होंने व्याख्यान किया कि आजकल जो ब्राह्मण घूम रहे हैं सो कॉल्ड, उनकी क्या हालत है। तो फर्स्ट डे आप देखेंगे सारे जो भी ब्राह्मण वहां पर थे सो कॉल्ड, वो जितना फूल रहे थे अगले दिन उतना ही वो फुस हो गए पूरा। तीसरे दिन उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण है उनसे भी सर्वश्रेष्ठ होता है वैष्णव। उसमें अब कितनी ही चाहे से अयोग्यता हो, दुर्गुण हो, फिर भी वो कितना ऊपर होता है एक ब्राह्मण से। तो इस तरह से तीसरे दिन उन्होंने सारा डिस्कशन करके जो भी सो कॉल्ड ब्राह्मण्स थे जिन्होंने चैलेंज किया था उनको परास्त कर दिया, उनका जो भी सिद्धांत वगैरह था। तो आप देखेंगे वहां पर सारे जो लोग थे वो पागल हो गए, मतलब जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के फेवर में थे, काफी लोग तो उनके फेवर में भी हो गए थे कि फाइनली कोई व्यक्ति आ गया जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु का ही प्रतिनिधि है। इस तरह से सब खुश हो गए। तो आप देखेंगे सब के सब लोग इतने पागल हो गए कि सब उनकी चरणों की धूल प्राप्त करना चाहते थे, सब उनके बस चरणों को पकड़ना चाहते थे और बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पर। तो उस टाइम पर बहुत फनी सी चीज है, पर यह है क्या करें, अः श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो शूज थे वो निकलवा लिए थे और उनको पानी में डाल दिया था। अब वो जो पानी था वो लोगों पर डाला जा रहा था कि आपको ठीक है कृपा चाहिए, आपको चरणों की धूल चाहिए तो आप इस तरह से लीजिए, और तब जाकर सब शांत हुए थे। तो ये चीज है। आप देखेंगे वहां पे ये जो भी ब्राह्मण वगैरह थे, सोकॉल ब्राह्मण वगैरह, वो सब दंग रह गए थे। सारी की सारी एकदम लॉजिकल बातें जो सिद्धांत है वो बता रहे थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। इसमें से देखिए एक दो है, क्या है, उन्होंने समझाया कि अगर कोई व्यक्ति मान रहा है कि एक ब्राह्मणी के गर्भ से किसी ब्राह्मण ने जन्म लिया है, तो समझना चाहिए कि अगर उस ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण ने जन्म लिया है तो उसके साथ में तो कितने कीड़े वगैरह भी तो होते हैं, तो फिर तो वो भी ब्राह्मण ही होने चाहिए। उन कीड़ों को भी जनेऊ पहनाइए, उनको भी बोलिए गायत्री पढ़े वो, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि ठीक है आप ब्राह्मण ब्राह्मण तो कह रहे हैं, पर ब्राह्मण होता कौन है? क्या ब्राह्मण शरीर होता है या आत्मा? आप सबका क्या रियलाइजेशन है इस पर? ब्राह्मण शरीर होता है या आत्मा होता है? अगर कोई व्यक्ति कहे ब्राह्मण शरीर होता है, तो फिर जब ब्राह्मण अपना देह त्याग देता है तो उस शरीर को तो जलाया जाता है, तो फिर तो ये ब्राह्मण हत्या हो जाएगा, ये तो ब्राह्मण हत्या हो रही है। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि कोई व्यक्ति कहे, कोई कह रहा है कि ब्राह्मण तो आत्मा है, क्योंकि शरीर तो नहीं है, शरीर की तो माता जी ने व्याख्यान कर दी, तो आत्मा ही होगी। तो सोचिए अगर आत्मा ब्राह्मण है तो आत्मा भी तो कितनी योनियों में जाती है,
कितनी स्पीशीज में जाती है। तो अगर पहले कोई व्यक्ति ब्राह्मण रहा था, तो अब कोई कीड़े का शरीर जैसे उसको मिला है, तो उसकी भी फिर आप सम्मान करिए, उसको भी ब्राह्मण है वो। तो इस तरह से सब कंफ्यूज हो गए कि आत्मा है या ब्राह्मण है। तो आप देखेंगे इस तरह के सिद्धांत से जो लोग थे वो बहुत रंज हो गए थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से। तो बाद में कुछ लोगों ने पुलिस वालों को घूस दी, उन्होंने 25,000 रुपए दिए। अब देखिए 25,000 रुपए बोला जा रहा है तो आपको लगेगा हाँ ज्यादा अमाउंट तो नहीं है, पर उस टाइम के 25,000 आज के लाखों रुपए होते हैं। उस टाइम की आपको पता है सैलरी सिर्फ 15, 20 या 50 रुपए होती थी। 15, 20, आजकल तो 15, 20 रुपए में चॉकलेट भी नहीं खाता बच्चा, पर उस टाइम पर सैलरी होती थी। डिवोटीज वैसे भी चॉकलेट नहीं खाते हैं, तो एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो आप देखेंगे उस टाइम पर तो सैलरी थी। 100 साल पहले पुरानी बात है ये। लेकिन अब जो वो पुलिस वाला था, पुलिस वाले तो होते ही लोभी हैं, उनको तो चाहिए, तो उन्होंने घूस ले ली। लेकिन उन्होंने बाद में जाकर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को इन्फॉर्म कर दी थी ये बात कि आप पर इस तरह से लोग हमला करवाना चाहते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए कुछ उपाय कर लीजिए, हमने आपको बता दिया है। तो इस टाइम पर क्या हुआ था, ये इस बात पता लगने के बाद में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने शिष्यों के साथ में तुरंत निकलने ही वाले थे मठ में से। लेकिन मठ के बाहर ही सारे जो लोग थे वो तैयार थे हमला करने के लिए। तो उनके शिष्य ही जो थे, उनका नाम था केशव, केशव महाराज। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपकी जो शक्ल है वो मुझसे मिलती है, तो आप मुझे अपना सैफरॉन दे दीजिए और मेरा वाइट जो ड्रेस है वो आप पहन लीजिए, इससे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता नहीं लगेगा। तो ऐसा करके उनके जो शिष्य थे उन्होंने लोगों को कंफ्यूज किया। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी तो पीछे से निकल गए थे, पीछे वाले रास्ते से, और उनके जो शिष्य थे वो आगे से भागे, बहुत जोर से भागकर बचकर वो निकल गए, बहुत तेजी से वो भागे। तो लोगों ने उनपे पत्थर मारना शुरू करा, लेकिन बाद में बहुत तेजी से जाकर वो भाग गए थे आगे। तो ये चीज है, बच गए थे लेकिन वो कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। उन्होंने भविष्यवाणी की कि चैतन्य चरितमृत में श्रीला कृष्णदास कविराज द्वारा छोड़े गए अमृत का आनंद लेने के लिए विदेशी लोग बंगाली सीखेंगे। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ये भविष्यवाणी की थी। उन्होंने उपदेश का विस्तार करने के लिए कई नवाचारों की शुरुआत की। पूरे भारत में उन्होंने श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को दर्शाने वाली निशुल्क आस्तिक प्रदर्शनियां का मंचन किया। तो चैतन्य चरितमृत की यहाँ पर बात आ रही है, तो आप देखेंगे ईश्वरी बहुत अमेजिंग पास टाइम है। एक बार क्या हुआ था, बाढ़ आ गई थी, फ्लड। तो श्रीला प्रभुपाद ने भी ये चीज बताई थी कि ऑफ कोर्स श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी ये चीज बताई थी कि अगर कुछ भी खतरा आए टेम्पल से रिलेटेड, तो हमेशा दो चीजों की रक्षा मेन है, एक तो डीटीज की और जो भी ग्रंथ हैं उनकी, उनको बचाना चाहिए, ये दो चीजें मेन है। आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जी के टाइम भी जो उग्रवादी थे उन्होंने हमला कर दिया था। सो दे वर जस्ट शूटिंग, गोलियां चला रहे थे, तो कुछ गोलियां डीटीज को भी लग गई थी। तो सभी उस टाइम पर जो शिष्य थे वो छुप गए थे, उनको कुछ भी ध्यान नहीं आया कि डीटीज को बचाना है या कुछ बचाना है, वो तो बस अपने बचाव के लिए सब जाकर छुप गए थे। तो
बाद में श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया था, पूछा कि ये क्या हुआ, डीटीज का तो बचाना चाहिए था ना, डीटीज को तो कुछ भी हानि नहीं होनी चाहिए थी, सारे जो भक्त हैं वो इस तरह से कहाँ चले गए। तो उनको बताया गया कि सारे भक्त अपने बचाव के लिए छुप गए थे, उनको कुछ भी याद नहीं रहा कि इस तरह से डीटीज का भी कुछ करना चाहिए या नहीं। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि उन सबका पतन हो जाएगा। समझना चाहिए डीटीज का रक्षा करना कर्तव्य होता है। भक्तों का आप देखेंगे एक अफेक्शन होता है ना डीटीज के साथ में। इसी को देखिए एक चीज से मैं समझाना चाहूंगी। एक माता जी थी, उनके घर में कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, वो कुछ खाना वाना नहीं बना सकती थी, शी वॉज ऑन रेस्ट, और उनके घर में और कोई था भी नहीं जो इस तरह से कुछ खाना वाना बनाए। तो उनकी जो डीटीज थी उन्होंने किसी को दे दी थी, और वो जो डीटीज दी थी वो भी किसी अभक्त को दी थी। तो बाद में वो बता रही थी, अपने ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था कि इस टाइम पर कुछ भी ऑफर भी नहीं कर पा रहे थे उनको, और 7 दिन तक घर से बाहर रहे थे उनके जो भी डीटीज थे। शी वॉज फीलिंग सो मच, शी वॉज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम डीटीज। तो आप देखेंगे भक्तों का इस तरह से अपनी जो डीटीज है वो स्वयं भगवान ही तो है, इस तरह से बहुत अफेक्शन हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। तो कर्तव्य होता है कि डीटीज को हमेशा सेफ रखना चाहिए, उनकी रक्षा करना कर्तव्य होता है। हाँ, तो इसी पर क्या हुआ था, एक बार जब फ्लड आ गई थी, तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर फ्लड आ रही है, मतलब फ्लड आ गई, तो 3 ग्रंथ थे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत, उन तीनों को सर पर ले जाकर, सर पर रखकर चलिए सब। अगर तीनों के भार से आप डूब रहे हैं तो जो पहला ग्रंथ है भगवत गीता, उसको आप नीचे डाल दीजिए, और 2 जो ग्रंथ है उनको लेकर आप साथ में चलिए। अगर फिर भी आप डूब रहे हैं तो जो दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, उसको भी आप डाल दीजिए नीचे और फिर चलिए। अगर चैतन्य चरितमृत जो तीसरा ग्रंथ है, अगर उसकी वजह से भी आप डूब रहे हैं तो उसको डुबाकर अपने आप को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर चैतन्य चरितमृत को आपने डुबाया तो इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। इस तरह से भक्ति श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बता रहे थे। अगर उसको आप डुबा कर अपने आप को बचा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, उसके साथ आप भी डूब जाएंगे पानी में, क्योंकि उसके बिना तो जीवन ही नहीं है। इसी से रिलेटेड आप देखेंगे, चैतन्य चरितमृत की बात आ रही है तो एक बार क्या हुआ था, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बाहर रात के टाइम जाया करते थे। तो उनके जो शिष्य थे, दे जस्ट वंडर कि हमारे जो गुरु महाराज है वो इतनी रात के टाइम कहां पर जाते हैं। तो एक बार उनके किसी शिष्य ने उनको फॉलो किया, तो वो जब जा रहे थे, गए, उन्होंने देखा कि बहुत ही ज्यादा लाइट, कुछ फॉरेस्ट वगैरह ही था, तो बहुत ज्यादा प्रकाश वहां पर हो रहा था, अफरजेंस, बहुत ज्यादा प्रकाश हो रहा था। बाद में जब उनसे पूछा गया कि मैंने आपको फॉलो किया था, मुझे थोड़ा जागरूकता हुई कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने फिर आपको फॉलो किया, तो बाद में मैंने देखा वहां पर बहुत रोशनी रोशनी थी, और कुछ भक्तों के साथ, कुछ व्यक्तियों के साथ में आप कुछ कथा वगैरह कह रहे थे। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, वो जो भी थे वो गौर पार्षद थे, तो वो आते हैं डेली कथा सुनने के लिए। तो आप देखेंगे जो लिबरेटेड सोल है वो भी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से सुनने आते थे। देखिए, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, स्वयं नैन मणि मंजरी है वो कृष्ण लीला में।
श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में भी आपने सुना है, उनके डिसाइपल्स ही बताते हैं कि काफी बार श्रीला प्रभुपाद जी के देह में से बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आती थी, बहुत सुंदर खुशबू सूंघते थे। और बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा प्रतीत होता था कि वो स्वयं कृष्ण से मिलकर आए हो। सुसी, उनके खुद के डिसाइपल्स इस तरह से बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक माता जी मुझे बता रही थी, उन्होंने कहीं पर सेशन अटेंड किया था, तो इस तरह से डिस्कशन हो रहा था। तो ये चीज है। आप देखेंगे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रचार पर बहुत बल देते थे, इतना ज्यादा जरूरी है। और इस तरह से भी कहते थे कि अगर इसमें कोई सहयोग नहीं देता है तो उसको सांड का गोबर समझना चाहिए। सांडेर गोबर। आप देखेंगे गाय का गोबर तो फिर भी काम में आ जाता है, उसको सुखाने के बाद में आप उसका कुछ भी काम में आता है, लेकिन सांड का गोबर किस काम का है? तो इस तरह से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर प्रचार में सहयोग नहीं दे रहा है तो वो सांडेर गोबर, सांड का गोबर समझना चाहिए उसको। तो सी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रचार। इसी पर देखिए, बहुत ही अमेजिंग बात है, श्रीला भक्ति सिद्धांत 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 सरस्वती ठाकुर जी ही बताते हैं कि किसी एक व्यक्ति को भी भगवान के धाम भेज देना, ये सबसे बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है किसी एक व्यक्ति को भी भगवान के धाम भेज देना, एज कंपेयर टू कोई व्यक्ति 100 अस्पताल खुलवाए। तो अब कोई व्यक्ति सुनेगा तो बोलेगा, अरे ये क्या बात हुई कि आप कह रहे हैं 100 अस्पताल की जगह किसी एक व्यक्ति को भगवान के धाम भेज दिया जाए। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे 100 अस्पताल भी अगर खुल रहे हैं तो होगा क्या, अंततोगत्वा वो ये जो मृत्यु और जन्म का जो साइकिल है इसी में तो फंसेगा। लेकिन एक व्यक्ति अगर यहां से मुक्त होकर भगवान के धाम चला गया तो वो हमेशा के लिए वहां चला गया। ही विल नेवर कम बैक हियर। किसी एक व्यक्ति को भी आपने प्रीच किया और वो भगवान के धाम पहुंच गया, बहुत बड़ी चीज है। फिर तो आपका टिकट तो फिर पक्का बुक है ही, आप तो जाएंगे ही फिर। तो कम से कम अपने धाम के लिए प्रचार करना चाहिए, क्या पता कब कोई अच्छे से भक्ति करके पहुंच जाए। क्योंकि देखिए, हमको नहीं पता ना कि किसी व्यक्ति का बैकअप क्या होता है। क्या पता कोई व्यक्ति बहुत पहले भक्ति किया हो, लेकिन गलत संगत में आने के कारण बीच में भक्ति छूट गई हो उसकी। तो अब आप देखते हैं काफी भक्त होते हैं जिनको प्रचार किया जाता है तो बहुत तेजी से वो प्रगति करते हैं, तो उनका पहले का बैकअप होता है। तो सोचिए, अच्छे से भक्ति करके भगवान के धाम वो लौट गया तो आपका जाना तो पक्का है। तो इस तरह, तो इस पर समझना चाहिए। प्रीचिंग में बहुत बल देते थे श्रीला भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर जी। और वो कहते थे दैट, हे कृष्णा, मेरे जीवन में 100 बाधाएं आए और मैं हजार हजार गुना शक्ति से उन बाधाओं से लड़ू आपके लिए। इसको इंग्लिश में एक बार मैं बोलूंगी, ओ कृष्णा, let there be hundreds of obstacles on the path of bhakti, and I should have thousands of times power to fight with those obstacles, and 10,000 times more enthusiasm to overcome those obstacles. और इसी वजह से वो श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी ये भी कहते थे, neither we are neither are we intelligent nor are we fools, neither are we pious nor are we impious, neither are we mental speculators nor are we fools, we are simply shoe carriers of the devotees of the Lord Hari who are initiated in the mantra
कीर्तनिया सदा हरि। मतलब क्या हुआ इसका? ना तो हम पाप आत्मा हैं, ना हम पुण्य आत्मा हैं, ना हम मूर्ख हैं, ना हम मनोधर्मी हैं। हम तो श्री हरि के निष्कपट भक्तों के चरणों के जो पादुकाएं हैं, उनको सर पर धारण करने वाले वो दास हैं, जिनकी दीक्षा हुई है एक मंत्र में, कीर्तनिया सदा हरि। उन्होंने देखिए एक और बहुत कमाल की बात कही है कि हमारा ये जो शरीर है, ये झड़ जाना चाहिए। मतलब किस चीज में झड़ना चाहिए? उन्होंने मतलब एक बार इंग्लिश में इस लाइन को बोलेंगे, दैट ग्लोरीज ग्लोरियस इज दैट glorious is that life where this body sheds, discussing the discourse of Lord Hari. धन्य है वो जीवन जिसका शरीर झड़ता है भगवान की कथाओं को सुनते सुनते। अब देखिए ना, शरीर तो वैसे भी तो झड़ता ही है, उसको तो झड़ना ही है, इंद्रिय भोगों भोगों में झड़ना है, इंद्रिय तृप्ति करते करते। तो ऐसा जीवन धन्य है जो झड़ता है भगवान की कथा सुनते सुनते। देखिए ये चीजें जिसको समझ में आ जाए, ये कोई काव्यात्मक बातें नहीं है, ये सारी चीजें जिसको समझ में आ जाए ना, जो उसको फॉलो करे, उसका लाइफ सच में सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल कैसे? क्योंकि वो इसको सच में रेलिश कर पाएगा। आप खुद देखिए ना, हम जो भी कथा वगैरह सुनते हैं उसमें चाहे से थोड़ा बहुत टेस्ट मिले, बट जो भी भौतिकतावादी चीजें की है उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है ना। जबकि इतना टेस्ट तो अभी हम ले भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम ही कितना हुआ है। तो ये चीज है, प्रचार पे बहुत बल देते थे और उनको ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ थी जो बस कुछ भी करते नहीं थे, बस खाओ सो जाओ। इसी पर एकादशी की एक पास टाइम है। एकादशी था उस दिन, तो जो भक्त थे देवर चैंटिंग, मतलब आप देखेंगे चैंटिंग कर रहे थे पर और कुछ सेवा नहीं कर रहे थे। तो सेवा करने उनको जाना था उस टाइम पर, जो भी प्रचार वगैरह है, उस दिन वो गए नहीं। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि क्यों नहीं गए, क्या क्या बात है? तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज आज एकादशी है, आज के दिन तो हमारा उपवास है, तो हम में कुछ भी शक्ति वगैरह भी नहीं है, इस वजह से हम चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं। उस टाइम पर ही श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि इनको अभी प्रसादम खिचड़ी खिलाइए, आप जो भी एकादशी का होता है नॉन ग्रेन मील खिलाइए और इनको भेजिए सेवा के लिए। तो ऐसे लोगों से उनको बहुत चिढ़ थी जो इस तरह से काम चोरी करते थे, सेवा चोरी। देखिए एक और लास्ट पॉइंट बोलकर मैं यहाँ रुकूंगी, बहुत लंबी क्लास हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे मठ में काफी सारे डिवोटीज थे जो बहुत तेजी से आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। ऐसा क्यों? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बताई थी ये चीज, दैट व्हेन डिवोटीज प्राइवेटली मेंटेन बैड बिहेवियर देन दे डोंट एडवांस इन भक्ति। अगर भक्त गोपनीय रूप से गलत आदत मेंटेन करता है, गलत आदत समझ रहे हैं, विच इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा, सबके सामने तो ठीक है, सबके सामने तो वो नहीं करेगा कुछ गलत चीज, लेकिन गोपनीय रूप से वो कुछ गलत आदत कर रहा है। स्पेशली उन्होंने फोकस किया था सेक्सुअल बैड हैबिट्स। तो इस तरह से वो भक्ति में तेजी से आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए तो ऐसे व्यक्ति दिख भी रहा हो कि वो भजन कर रहा है, लेकिन फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है? इसको देखिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बहुत पौष्टिक खाना खा रहा है, बहुत न्यूट्रिशनल फूड ही इज कंज्यूमिंग, लेकिन फिर भी उसकी सेहत क्यों नहीं बन रही है? वो टिंगनी पहलवानी क्यों दिख रहा है?
टेंशन होगी कि भाई इतना बढ़िया खाना भी खा रहा है फिर भी कुछ सेहत वेहत क्यों नहीं बन रही है। जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बताएगा कि इस बच्चे के पेट में कीड़े हैं, इस वजह से उसका खाना नहीं लग रहा है। तो ये जो भी भौतिक कामनाएं होती है, स्पेशली वो सारी चीजें विच इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा, ये कीड़ों की तरह ही है। भजन व्यक्ति कर रहा है फिर भी अगर, आप सोचिए ना कितनी नॉर्मल से तो सारे रूल्स प्रिंसिपल्स बताए हैं प्रभुपाद जी ने, कुछ भी हार्ड नहीं है। मुझे सच में बहुत दुख होता है। स्पेशली देखिए, तीन जो चीजें हैं वो तो भक्तों को करना ही चाहिए ना। जब मुझे उन माता जी के बारे में मालूम चला कि ठीक है, उनको मैंने फोटो भेजा और उन्होंने एक दिन भी खाना ऑफर नहीं किया, कितनी मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग है। पूरा प्रसादम महिमा उन्होंने सुना, उसके बाद में भी शी इज नॉट ऑफरिंग। आई डोंट नो क्या रीजन हो सकता है, पर समझना चाहिए सारी चीजें आप फॉलो करेंगे जबकि हार्ड कुछ भी नहीं है। सोचिए ना, खाना तो हम डेली खाते हैं। अब ठीक है, अनियन गार्लिक का अगर उनका कुछ रीजन हो सकता है तो कम से कम एक टाइम तो ट्राई करना चाहिए ना, या फ्रूट्स वगैरह तो ऑफर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता है क्या डिफिकल्टी है। समझना चाहिए जो भी चीजें बताई गई है, हम अगर उसको नियमित रूप से फॉलो करते हैं डेफिनेटली वी विल प्रोग्रेस। लेकिन अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर व्यक्ति कहे हमने इतने टाइम से हरे कृष्णा किया, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वो इसी वजह से नहीं हुआ। एक और चीज इस पर बताते हैं कि ये जो कीड़े हैं ये मरे कैसे, मतलब ये जो भी आसक्तियां वगैरह है, जो भी चीज फॉलो नहीं कर पा रहे, तो इसके पीछे का जो सोल्यूशन है वो यही है कि जब आप चैंटिंग करते हैं, you just while chanting you should cry out holy names of Krishna। जिस तरह से आप किसी व्यक्ति को पुकारते हैं उस तरह से आपको कृष्णा को पुकारना चाहिए जब आप चैंटिंग करते हैं। बहुत ही सुंदर बात कल प्रभु जी ने बताई थी। आप जो भी कथा करते हैं, किसी को कुछ बताते हैं या नाम जप करते हैं, स्टार्ट करने से पहले भावना होनी चाहिए कि इससे कृष्ण प्रसन्न हो। मैकेनिकली नहीं, इसको आप सच में जब इस भावना से आप स्टार्ट करेंगे, सो यू विल बी कॉन्शियस कि मैं जो कर रहा हूं ये मैं कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूं, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूं। सो वाइल चैंटिंग यू शुड क्राई आउट कृष्णाज नेम। if you cannot cry out for Krishna's name, then you should cry for this, that you cannot cry for Krishna's name। अगर आप कृष्णा का नाम नहीं पुकार पा रहे हैं जिस भावना से पुकारना चाहिए, तो आपको इस चीज के लिए परेशान होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं पुकार पा रहा हूं, तो उस तरह से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से जो चीजें हैं मैं पढ़ देती हूँ, बहुत लंबा क्लास हो गया, इज इट नॉट? फिर भी काफी सारी चीजें बच गई है। या तो एक काम हो सकता है, इसका सेकंड पार्ट भी हम बनाते हैं, वी विल डिस्कस इट टुमारो मॉर्निंग अगर पॉसिबल हुआ तो। उन्होंने उपदेश का विस्तार करने के लिए, अच्छा ओके ये हमने पढ़ लिया। भगवान चैतन्य द्वारा देखे गए कई पवित्र स्थानों की स्मृति में उन्होंने भगवान के चरण कमलों की संगमरमर की छापें स्थापित की। परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने अपने सन्यासियों को सिले हुए कुर्ते और ओवरकोट पहनने, कारों और मोटर बोटों में सवारी करने और महाप्रभु के संदेशों को समुद्र पर यूरोप तक ले जाने की अनुमति दी। ऑफ कोर्स प्रचार कैसे होता है आप बताइए ना। कोई व्यक्ति बाहर देश में, जो पाश्चात्य देश है, उसमें साइकिल पर चल के तो नहीं जा सकता है, उसको ये सारी जो भी व्हीकल्स है वो तो यूज करने ही होंगे, तभी तो पहुंच पाएगा वो। तो इस वजह से ये चीज है, समझना चाहिए जो भी हमारी भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नली वो चीज लग सकती है कि ये तो खराब है या ये तो ठीक नहीं है, पर अगर वो भक्ति के लिए है तो उसको यूज किया जा सकता है। नाउ वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन हियर।
वी विल डिस्कस अदर थिंग्स, जो भी बाकी सारी चीजें बची है, इन आवर नेक्स्ट सेशन. विल स्टॉप हियर नाउ. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि बोल.